हर एक सफ़र का सबसे टफ फेज़ क्या होता है? अगर ध्यान से सोचो तो उस सफ़र का ख़त्म होना। वो फीलिंग जब आने लगे कि बस अब वापस जाना है, तो थोड़ी बहुत मायूसी तो महसूस होती ही है। और कुछ ऐसा ही मुझे भी फील होने लगा जैसे जैसे मैं अपनी इस ट्रिप के एंड फेज़ की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन मलेशिया को अलविदा कहने से पहले क्यों ना थोड़े बहुत और एडवेंचर्स किए जाए। और अपनी इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वही सब एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ। तो चलो एक बार फिर से ले चलता हूँ आप लोगों को टू द ज्वेल ऑफ केदाह, लंकावी। ऑलराइट, सो दिस इज़ माई थर्ड डे इन लंकावी और आज मैंने अपना दिन स्टार्ट किया बाय विजिटिंग द ब्यूटीफुल कैफ़े कॉल्ड बोहोर। टुडे आई एम स्टार्टिंग माई डे एट लंकावी फ्रॉम बोहोर कॉफ़ी हाउस। एंड ये जो जगह है, ये जस्ट पीछे जो आप मेरे देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे दूर दूर तक आपको खेत पेड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे। ये पूरा पीछे का एयरपोर्ट एरिया है एंड इस तरफ ये मेन रोड पे बना हुआ है। आज की शुरुआत यहीं की कॉफ़ी के साथ हो रही है और इसके बाद हम अपना दिन आगे शुरू करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लंकावी में क्योंकि लोग बहुत देर से अपना दिन शुरू करते हैं, तो खाने पीने का सुबह सुबह थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है हिसाब किताब। अभी जैसे कि यहाँ पे सिर्फ मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी है और कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, सो आई जस्ट हैव माई कॉफ़ी हियर एंड इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो यू माइट बी अवेयर दैट लंकावी इज़ अ ड्यूटी फ्री आइलैंड। तो थोड़ी बहुत चॉकलेट्स खरीदने के बाद ओके गाइस, सो इट्स ऑलमोस्ट 4 PM। अब मैं यहाँ की एक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ विच इज़ सनसेट क्रूज़। ये देख लो, यहाँ पे बे है और यहाँ से ही सारे सनसेट क्रूज़ स्टार्ट होते हैं। तो अलग अलग पैकेजेस होते हैं, अलग अलग क्रूज़ होती है। मैंने जो क्रूज़ पिक करी है उसका नाम है प्रिंसेस मैरी। उसमें अराउंड 20 से 30 लोग होंगे। 3 से 4 घंटे की अपनी ये पूरी एक्टिविटी है, जिसमें वाटर एक्टिविटीज़ थ्रू द क्रूज़, खाना पीना एंड पीपल हु लाइक टू ड्रिंक अल्कोहल, वो सब कुछ होता है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन विटनेस द सनसेट अगर मौसम खुला हुआ तो या लेट्स गो फॉर इट। लंकावी में सनसेट क्रूज़ के अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। ज़्यादातर लोग बेसिक क्रूज़ ऑप्ट करते हैं, बट मैंने थोड़ा सा प्रीमियम ऑप्शन चूज़ किया। हमारे क्रूज़ का नाम था प्रिंसेस मैरी एंड दिस क्रूज़ बोर्ड समवेयर बिटवीन 30 to 35 पीपल ओनली। एज यू प्रोग्रेस तो सबसे पहले व्यू पॉइंट आता है ईगल स्क्वायर, जहाँ पे आप अपनी ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। उसके बाद शुरू होती हैं एक्टिविटीज़। लोगों को डाइव करता देख मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड आई थॉट टू फाइनली गिव इट अ ट्राई। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस सम बेसिक एक्टिविटीज़ लाइक बनाना राइड, स्पीड बोटिंग एंड ऑल।
धीरे धीरे शाम ढलने के साथ साथ आई स्टार्टेड फीलिंग अ सेंस ऑफ कामनेस अराउंड, बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि देयर वाज अ सरप्राइज मैडनेस प्लान्ड अहेड, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। A few moments later. ऑलराइट एवरीवन, सो आई एम बैक टू तंजुंगरू बीच एंड अभी मैं इस वक्त यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ यहाँ की एक और एक्टिविटी विच इज़ कॉल्ड अ मैंग्रोव बीच टूर, और भी बहुत सारे उसमें छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स हैं। इस एक्टिविटी का जो मैंने पे किया है वो पे किया है 50 रिंगिट। इस कॉस्ट पे आपको हाफ डे टूर के नाम से ये लोग इस पैकेज को बेचते हैं। एंड एक और पैकेज होता है इसी टूर का जो 90 रिंगिट पे बिकता है। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ उस वाले पैकेज में 90 रिंगिट वाले पैकेज में आपको लंच सर्व करते हैं ये लोग और कुछ तो स्विमिंग कराते हैं। तो आई डिड नॉट फील द नीड फॉर दोज टू थिंग्स, इसलिए मैंने 50 रिंगिट वाला पैकेज चूज़ किया। तो अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं एंड ये एक्टिविटी शायद दिन के 2-2:30 बजे तक चलेगी। तो ये जो एरिया है ये यहाँ से ही इस एक्टिविटी की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो बहुत सारी व्हीकल्स खड़ी हैं, तो जिनसे भी आप अपना ये टूर बुक करवाते हो उनकी गाड़ी आपको अपने होटल से पिक करती है, यहाँ ड्रॉप करती है, फिर यहीं से ये एक्टिविटी स्टार्ट करा के आपको घुमा के जब लेके आते हैं यहीं ड्रॉप करते हैं। देन आफ्टर दैट यहीं से आपका पिकअप होता है एंड देन दे ड्रॉप यू बैक टू योर होटल। फ़िलहाल ये है अपडेट अभी का। अब करते हैं शुरू इस नई एक्टिविटी को। Okay, guys, before we take you down to the boat, there's some of the things that I do love to highlight over here, just to make sure there will be no misunderstanding or miscommunication happen. So after a 5-minute briefing, boarding process start हुआ, and within a couple of minutes, you will experience something like this. On your way, you can witness a spot जहाँ पे आपको ढेर सारी ब्राह्मणी काइटिकल देखने को मिलती है, which is the main symbol of Langkawi. फिर बोट आपको डीप विद इन मैंग्रोव फॉरेस्ट लेके जाती है, where you will see lots of monkeys, and आप इनको फीड भी कर सकते हो. There is a crocodile and bat cave as well, जिसको मैंने टोटली स्किप किया. एंड उसके बाद आता है ये फिश फार्म, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ मरीन स्पीसीज देखने को मिलती हैं, एंड दिस इज ऑल्सो योर ब्रेक पॉइंट. इन सब के बाद आप देख पाओगे ये माउंटेन, जिसका अपीयरेंस आपको एक जायंट गोरिल्ला जैसा लगेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गोरिल्ला माउंटेन. एंड एट द लास्ट, किलिमजियो फॉरेस्ट पार्क से पास होते हुए यू क्रूज इनटू द ओपन अंडमान सी, नेविगेट along the Malaysia-Thailand maritime border, providing panoramic views of Thai islands like Koh Tarutao. आधे दिन से भी ज़्यादा इस एक्टिविटी के बाद आई केम बैक टू चिनांग बीच फॉर सच फुलफिलिंग साउथ इंडियन मील. And at the slowest possible mode, I wrapped up my last evening at Langkawi. Just the very next day, it was time for me to say, see you Malaysia, until next time.
यहाँ ख़त्म होता है हमारा मलेशिया का चैप्टर। सच कहूँ तो ये नहीं बोलूँगा कि सब कुछ बहुत औसम था। जब आप एक दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हो तो मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस होना बहुत कॉमन है, और शायद यही है जो ट्रैवल की ब्यूटी है। अब इसके बाद बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए मलेशिया की पूरी ट्रैवल आइटनरी के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, और सिर्फ उस एक वीडियो को देख के आप अपना मलेशिया ट्रिप एफिशिएंटली एंड स्मार्टली प्लान कर सकते हो। अगर ये वीडियो और ये पूरी सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। कीप शेयरिंग योर वैल्यूएबल कमेंट्स and do like this video. I will see you all very soon with the new journey and new adventures.